जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सबका भला करे गुरुजी, सबका सर्वथा भला करे गुरुजी। संगत जी, मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा शीर्षक है। वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। चिकित्सकों ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ से परीक्षण करवाने ले गए। मैं भयभीत थी। दक्ष के सब लक्षण कर्कट रोग के थे। चिकित्सक के कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़े हुए थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी कि मुझे ज्ञात था कि वह चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वह तुरंत सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहाँ होने का संदेश था। चिकित्सक ने दक्ष का परीक्षण कर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार प्लीहा और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। चिकित्सक ने मुझसे भी वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल पराध्वनिक चित्रण की सलाह दी जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकलने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों सामान्य थे। लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नव जीवन प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भाव विहल हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर उन्होंने अपनी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कर्कट रोग होने का संदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने की आवश्यकता है। उन्होंने उत्तर दिया, चूँकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरा चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगा। यदि चाहूँ तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छुपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण करवाए। सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी। यह कैसे संभव था।
गुरुजी ने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया। मैं असमंजस्य में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दीता। इस दिन में दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य हैं, सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और मधुर बनाता है। आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वह आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। जैसे एक माँ को अपने शिशु को बचाती है, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं निरंकार भाव से वह सदा आप और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, सबको अपना आशीष देते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है। वह सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वह अज्ञेय है। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। प्रत्येक को वह यही लगता है कि वह केवल उनके साथ है। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म को अपने पर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन नहीं कर पाते और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, ना हुआ और ना ही होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई, उन्होंने मुस्कुरा कर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।